हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MSB एकेडमी में आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। हमारा रीट लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हमारी क्लास चल रही है LCM एंड HCF और LCM और HCF की क्लास 4th है। कौन सी क्लास है? LCM और HCF की क्लास 4th है। तो ये क्लास देखने से पहले आपने वो तीनों क्लास भी देख चुके हो और उसके नोट्स भी बना लिए। तो अब आज की क्लास LCM और HCF के कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस पैटर्न के हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो आप सभी यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और रीट लेवल फर्स्ट से संबंधित वीडियो को प्राप्त करने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक MSB एकेडमी मैथ्स हेल्प को भी ज्वाइन कीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। हालात जैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। दोस्तों, चाहे हालात समस्याएं कितनी भी आए, हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हमें अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे समस्याएं कितनी भी आए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है? हमें क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम धन पूर्णांक ज्ञात करना है। छोटा सा छोटा, न्यूनतम का अर्थ है छोटा धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन में न्यूनतम पूछे तो हमें LCM ज्ञात करना होगा। और LCM किसका ज्ञात कीजिए? जो पूर्ण वर्ग है और 21, 36 और 66 से प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो। इन तीनों संख्याओं के द्वारा क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। इसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हमें जब न्यूनतम पूछे तो हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM। तो हम लेंगे 21, 36 और 66 का LCM। 66 का LCM क्या होगा? LCM ज्ञात करेंगे तो हम लेते हैं 21, 36, 66 का LCM। 21, 36, 66 इसका LCM लीजिए। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 21 में नहीं जाता है, 18 दूना 36, 33 दूना 66। फिर 2 का भाग देते हैं, 21 में नहीं जाता है, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 33 में नहीं जाता है। अब 3 का देते, 7 3 21, 3 3 9, 11 3 33। फिर 3 का देते 7 1 11। फिर 7 का देते 1 1 11। फिर 11 का देते 1 1 और 1। तो हमारे पास इसका गुणनखंड क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। जब हम इसको गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वह संख्या इससे क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम इसको गुणा करते तो कितना आता? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 गुणा 11 7 77। 36 को 77 से गुणा करना है तो कितना आएगा? तो 36 को 77 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 2 असल की 4, 7 3 21, 21 और 4 25, 7 6 42, 42 और 25, 7 और 6 67, असल की 6, 7 3 21 और 6 27। हमारे पास आया 27 72। कितना आया? 27 72, जो एक क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। 27 72 क्या है हमारे पास? इसका आंसर तो 27 72 आ गया। हमारे पास ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए और न्यूनतम संख्या चाहिए।
अब न्यूनतम संख्या तो ये आ गई, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन में है ये, लेकिन हमें ये नहीं करना, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पूर्ण वर्ग के लिए हमारे पास जब भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब जो संख्याएं दे रखी है वह सभी संख्याएं 2-2 का जोड़ा बनना चाहिए। देखिए बनता है क्या, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 और 11 का नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 11 का जोड़ा बनाने के लिए 7 और 11 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 7 का भी जोड़ा बन रहा है और 11 की भी जोड़ा बन रहा है। तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 7 और 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए जो 27 72 आया, उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 72 को 7 और 11 से गुणा करना होगा, क्योंकि 7 और 11 का जोड़ा नहीं बनता है। और अभाज्य गुणनखंड में हमेशा जोड़े बनेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उससे गुणा कर दीजिए। तो मैं 7 और 11 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो 7 गुणा 11, दोनों से गुणा करते हैं तो करिए गुणा कितना रहा, 7 दूनी 14, हसल की 1, 7 7 49 और 1 50, हसल की 5, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, हसल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19। फिर इसको 11 से गुणा करना है, करो कितना रहा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, असल की 4, 11 9 99, 99 और 4 कितना होगा 103, असल की 10, 11 कम 11 और 10 21। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 21 34 44। क्या आएगा आंसर 21 34 44। ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इस सभी संख्याओं का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो आंसर होगा 21 34 44। अब पूछे किस संख्या का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, देखिए 11, एक तो 11 का जोड़ा है, एक 7 का जोड़ा है, एक 3 का और एक 2 का। किस किस का जोड़ा है, एक तो 11 का है, एक 7 का है, एक 3 का है, एक 2 का है। देखिए 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा और 11 का एक जोड़ा। तो देखिए कितना 11 7 77 गुणा 3 दूनी 6 कितना हो रहा है 7 6 42, असल की 4, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42 असल की कितनी होती 4 और 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 42 और 4 46। तो 462 का ये क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। और हमें पूछे किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे 462 का। और वह संख्या कौन सी 21 34 44, जिसमें इस सभी संख्याओं का पूर्ण भाग जाएगा और पूर्ण वर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23 का ऐसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। हमें इस वर्ड पे ध्यान देना, कैसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेष बचे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 23 का गुणज ज्ञात करना है। इसका मतलब 23 का ऐसी संख्या ज्ञात करनी छोटी से छोटी जिसमें 23 का तो भाग जाता है, लेकिन 18 21 और 24 का भाग देने पर क्रमशः जब 18 का भाग दे तो 7 शेष बचना चाहिए, जब 21 का भाग दे तो 10 शेष बचना चाहिए, और जब 24 का भाग दे तो कितना शेष बचना चाहिए 13 शेष बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी इसमें से, तो हम 4 ऑप्शन है 493, 1019, 1501, 3013। तो हमें इस संख्या का ज्ञात करने के लिए, छोटा गुणज ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 तरीका, एक तो ऑप्शन टेस्ट से कर सकते हैं, दूसरा हम विधि से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, छोटा गुणज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इनका अंतर क्या है, 18 माइनस 7 करते तो कितना आता है 11। जब मैं 21 माइनस 10 करता हूँ तब कितना आता है, तब भी 11 आता है। और जब 24 माइनस 13 करता हूँ तो भी कितना आता है 11 आता है। देखिए यहाँ अंतर क्या है, सबका समान है, इन दोनों का अंतर। जब यहाँ पर अंतर भाग देने पर यदि अंतर समान बचे तो हमें क्या करना, सीधा जो एलसीएम आता है उसमें जोड़ना होता है। जब यहाँ हम भाग देने के बाद अंतर समान नहीं बचे हमारे पास शेषफल, तो उसका अंतर आएगा, उसको हम उस संख्या में से घटाएंगे। कैसे, देखिए हम सबसे पहले 18 21 और 24 का एलसीएम, 18 21
24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? देखिए 18, 21, 24। मैं यहाँ सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ। 9 दूनी 18, 21 में नहीं जाता है, 12 दूना 24। फिर 2 का 9 में नहीं जाता है, 21 में भी नहीं जाता, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग देते हैं, 9, 21 और 3। फिर 3 का भाग, 3 तेरी 9, 7 तेरी 21, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग 1, 7, 1। फिर 7 का भाग 1, 1 और 1। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड हमारे पास। देख लीजिए, 3 2 बार, 2 3 बार और 1 7 बार। हमें इसका गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी 24, 24 तेरा कितना होता है? 72। और 72 को 7 से गुणा कर दीजिए, कितना होता है? 7 दूनी 14, असल के 1, 7 7 49 और 1 50, 504। अब जो हमारे पास एलसीएम आया 504, वो ऐसी संख्या है जिसके अंदर हम 18, 21 और 24 का भाग देंगे तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। एलसीएम का अर्थ क्या होता है? जब हम 18, 21, 24 का भाग इसमें देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। हमें शेषफल बचाना है 7, 10 और 13। 18 का भाग दे तो 7 शेषफल बचना चाहिए, 21 का भाग दे तो 10 शेषफल बचना चाहिए और 24 का भाग दे तो 13 शेषफल बचना चाहिए। यदि यहाँ पर समान शेष दे देता है, यहाँ बोल देता है कि सब में भाग देने पर 11 शेष बचता है, समान शेष, तो हम यहाँ क्या करते हैं? 11 प्लस कर देते। लेकिन यहाँ समान शेषफल नहीं बचता है, समान शेषफल नहीं बचता, देखिए अलग अलग बचता है। तो इसका जो अंतर आएगा 18 और 7, जो हमारे पास संख्या उनका अंतर आएगा वो अंतर समान है, तो इस संख्या में से वो अंतर घटा दीजिए, तो हमारे पास 7, 10 और 13 शेषफल बचेगा। क्या करना हमें? जो अंतर आएगा उस अंतर को इसमें से घटा दीजिए, तो हमारे पास ये शेषफल बचेगा। तो कितना आएगा? जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो आएगा 493। कितना आएगा? 493। ऑप्शन नंबर 1 दिखा 493, हमने राइट कर दिया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अब हमें देखना है इसमें 23 का भाग जाता है या नहीं जाता है। 23 का गुणज होना चाहिए, इसका मतलब इसमें 23 का भाग जाता है या नहीं जाता है। हम 493 में 23 का भाग देते हैं तो 23 का गुणज नहीं है। देखिए 23 एकम 23, 23 दुआ 46, 23 दुआ 46, 3 33, 23 एकम 23, भाग नहीं जाता, 10 शेषफल बचते, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? 504 का डबल गुणज, 504 के माइनस 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 504 के माइनस 11। यहाँ मैंने के लिखा, या कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसका मतलब 504 का कोई भी गुणज हो, उन सब में इन सब संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। चाहे मैं 504 का डबल लूँगा तो भी उसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या देखना है? ये संख्या 23 से विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए? 23 से। तो अब देखिए 504 को 1 से गुणा किया तो नहीं हो रहा है, मैं 504 का दूसरा गुणज लेता हूँ। 504 गुणा 2 और माइनस 11 कितना होता है? 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, 1008। इनमें से मैं 11 माइनस करता हूँ। 1008 में से जब मैं 11 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 504 का डबल किया, 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, इसमें से 11 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 11 माइनस करेंगे तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब हम 11 माइनस करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको तो कट ही कर दो, क्योंकि 1008 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 1008 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1008 में से जब 11 माइनस करेंगे तब आएगा हमारे पास 997, जो इस ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं है ना? 997 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 993। 993 जो ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं है ना ऑप्शन में, इसका मतलब 993 होगा नहीं। अब 504 का तीसरा गुणज लीजिए और माइनस 11 कर दीजिए। 504 का तीसरा गुणज 4 तेरी 12, 5 तेरी 15, माइनस 11 करेंगे तो आएगा 1501। कितना आएगा? 1501। जब हम इसमें 23 का भाग देंगे तो इसमें भी 23 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। 23 का भाग पूरा नहीं जाएगा, भाग देख लीजिए।
इसी तरह से मैं इसका चौथा गुणज लूँगा, उसमें भी नहीं जाएगा। मैं 504 का जब छठा गुणज लूँगा और उसमें से 11 घटाऊँगा तो आंसर आएगा 3013, और उसमें हम 23 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। इसमें यदि हम 23 का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा। देखिए 3013 भाग 23, 23 से कम 23, पीछे बच्चे 7 और 1, 23 दूआ 46, 23 तिया 69, कितने बचे 2 और 3, 23 से कम 23, 131 बार इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। जब 18, 21, 24 का भाग देंगे तो शेष पर 7, 10 और 13 बचेगा, क्योंकि 504 का छठा गुणज है, इनमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। और ऑप्शन टेस्ट से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 23 का भाग दीजिए, इसमें से किस संख्या में जाता है। इसमें देखते हैं नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है और इसमें भी नहीं जाता। भाग देके देख लीजिए, नहीं जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3013। इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। इन सभी संख्याओं में भाग देंगे तो 23 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। कभी कभार क्या होता है, इन सभी संख्याओं में 23 का भाग जाता है, तो फिर हमें इसी तरीके से करना होगा। पहले एलसीएम लीजिए और उसमें से जितना बोले उतना घटा दीजिए और आंसर आता है उसमें 23 का भाग देके देख लीजिए। जाता है तो वो आंसर होगा, नहीं तो सेकंड गुणज लेना होगा हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेजिमेंट में सिपाहियों के समूह को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाने हेतु न्यूनतम कितने सिपाहियों की आवश्यकता होगी। हमें क्या करना है, सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में बनाना है कि एक पंक्ति में इतने इतने सिपाही होने चाहिए, 10, 15 और 20। और हमें क्या बनाना है, इनको खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो न्यूनतम कितने सिपाहियों की आवश्यकता होगी, कि कम से कम कितने सिपाही होंगे कि हम इसे 10, 15 और 20 की पंक्तियों में पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो हमें न्यूनतम पूछा है तो इसका मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, देखिए 10, 15, 20, 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिरी 2 का भाग इसमें नहीं जाता है 15 में, 20 में 10 बार जाता है। फिर 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाता है, 15 में नहीं जाता है 5 बार। 3 का भाग देंगे, 5, 5, 5, फिर 5 का देंगे 1, 1 और 1, ये आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है आंसर। 2 का भाग दिया हमने 10 में 5 बार, 15 में नहीं जाता है, 20 में 10 बार। फिर 2 का 10 में 5 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार और 5 का भाग 1 बार। अब हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आया उसका जोड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 का तो जोड़ा है, 3 का नहीं है और 5 का नहीं है। इसको गुणा करते कितना है, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पणिया 60। इसका मतलब 60 के अंदर 10, 15 और 20 तीनों का भाग जाता है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, एक तो 3 से और एक 5 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 3 और 5 से, क्योंकि यहाँ देखिए 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको 5 × 3 कितना होता है, 15। तो 60 को 15 से गुणा कर दीजिए। 60 को कितने से गुणा करना है, 15 से, क्योंकि 3 और 5 का गुणा करेंगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ 3 और 5 का ही जोड़ा नहीं बनता है। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या से हम गुणा करते हैं। तो 5 को 3 से गुणा किया 15 और 15 को 60 से गुणा करना है। तो कितना आएगा, देखिए 0, 15 6 90, 900। तो हमारे पास 900 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। यह 30 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 30 का वर्ग है। और इसका भाग यदि इसमें 10, 15 और 20 का देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये पूर्ण वर्ग संख्या किसकी है, 30 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 और 600 के बीच की कितनी संख्या को 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 400 और 600 के बीच है तथा इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए 4 और 5, 6 का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा,
तो देखिए दोस्तों, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अभी हमने ज्ञात किया था एलसीएम कैसे लेते हैं, 6 पंजाणु 30, 30 दुआ 60, क्योंकि 60 ही ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो हमारे पास वो संख्या कौन सी है, 60 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों संख्या का जाता है। तो हम क्या करते हैं, या तो छोटा तरीका है कि 60 की टेबल लिख दीजिए, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 और 600। 60 की टेबल हो गई। 6 की टेबल लिख के पीछे 0 लिख दीजिए। अब हमें देखिए 400 और 600 के बीच होना चाहिए और इस सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो जो 60 का हम गुणज लिखेंगे उन सभी संख्याओं में 4, 5 और 6 का भाग पूरा जाएगा। तो देखिए 400 और 600 के बीच, 400 और 600 के बीच 420, 480 और 540। तो कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई जो अब 400 और 600 के बीच है और इन सब संख्याओं का भाग जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर। ये तो था हमारा शॉर्ट तरीका। अब हम कभी कभार क्या होगा, टेबल बड़ी आ जाएगी तब हम उसका भाग कैसे देंगे। तो हमें क्या करना है, जो आंसर है 60, उस 60 का भाग इन दोनों संख्याओं में देना है। हम 400 और 600 के बीच पूछा, हमें बीच पूछा, इसका मतलब 400 से बड़ी संख्या 401 और 600 के बीच पूछा, इसका मतलब 600 से छोटी संख्या 599। दोनों में हमें 60 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 60 का। पूरा नहीं देना, लगभग देना है। कितने बार जाएगा, तो देखिए जब 6 की टेबल, 60 की टेबल बोलना हमें कितने बार, 401। 401 से छोटा 6 छंग 36, 360, तो 6 बार भाग गया। हमें आगे नहीं देना है, कम से कम देना है। कितने बार भाग जाता है, तो 60 का भाग 6 छंग 36, 360, 6 बार जाता है। और इसमें इसका भाग देंगे तो जब मैं 10 बार दूंगा तो 600 आता है और 600 599 से ज़्यादा है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी है तो 540, 9 बार। दोनों का अंतर कर दीजिए, 9 - 6 कितना होता है, 3 होता है। तो आंसर कितना आएगा, 3। देख लीजिए 3 आ रहा बराबर। तो क्या करना है, बीच का पूछे तो दोनों की बीच की संख्या लीजिए और उसमें जो एलसीएम आया उसका भाग दे दीजिए और पूर्णांक संख्या लेना है, दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लेना है, केवल और केवल पूर्णांक संख्या लेना है। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 307 और 330 का भाग देने पर 3 तथा 7 शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या ले, इसमें 307 और 330 में भाग देने पर शेष कितना बचे, 3 व 7 शेष बचे। 307 तथा 330 में भाग देने पर 3 तथा 7 शेष बचे। हमें इसमें से बड़ी संख्या लेनी है जिसमें इस संख्या में भाग देने पर 3 और 7 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, 307 में से देखिए यहाँ अलग अलग शेष बचता है। जब समान शेष बचता है तो कुछ नहीं, जब अलग अलग शेष बचता है तब हमें क्या करना है, इस संख्या में से 307 में से 3 घटाया तो हमारे पास आया 304 और 330 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 323। दोनों में से 3 और 7 घटा दीजिए, देखिए बराबर है क्या, नहीं है बराबर। तो हमें 304 और 323 का मसफा लेना, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, मसफा होती है। तो 304 व 323 का एचसीएफ, हमें इन संख्याओं का मसफा नहीं लेना है क्योंकि हमें 3 और 7 शेष बचाना है। जब 3 और 7 बचेगा, यदि दोनों का अंतर समान होता, 307 में से 3 और 330 में से 7 घटाते, यदि अंतर समान होता तो हम 307 और 323 का मसफा लेते, लेकिन अंतर समान नहीं है तो हम जो अंतर आया उसी का एचसीएफ लेंगे। तो इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 304 और 323 का एचसीएफ लेना हमें। तो कैसे लेंगे दोस्तों, देखिए या तो हमें 3 विधि है, भाग विधि, गुणनखंड विधि, 2 विधि, भाग विधि और गुणनखंड, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए 304 व 323
का मैं यदि गुणनखंड करके करता हूँ तो किसका भाग दूंगा मैं, यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या सोचने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 304 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 304 का भाग 323 में एक बार जाएगा, 304, 13 में से 4 गया 9, 1, 19 का भाग 304 में देना। अब जो ये संख्या है इस संख्या में 19 का भाग दीजिए। यदि जहाँ तक भाग पूरा पूरा नहीं जाते वहाँ तक हमें भाग देना है। तो 19 का भाग कितने बार जाएगा, 19 एकम 19, 30 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 4, 19, 6, 114, कितने बार गया भाग, 16 बार। किसका भाग पूरा पूरा गया, 19 का। इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा, 19। हमने मसा पे ज्ञात करना सीखा था और हम गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, 304 और 323। इसमें हम 19 का भाग देंगे तो दोनों संख्या में 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें तो 19 का भाग 16 बार, इसमें 19 एकम 19, पीछे बचेंगे हमारे पास 12 ही बचेंगे ना, 13 और 4 कितने बार जाएगा, 19 की टेबल में 134 कितने बार में आते, 33, 3 है ना, यहाँ 3 आएगा। तो 33 कितने बार में आते, 7 बार में। तो कितने बार जाएगा, 17 बार। फिर 17 का भाग 1 बार और 16 में 16 का भाग 1 बार। हमें तो लेना है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन केवल 19 की टेबल है, बाकी वाली कॉमन नहीं आती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 19, और 19 का भाग इन दोनों संख्या में देंगे तो हमारे पास 3 और 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 और 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 48 है। उन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ से ही संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। यही है फॉर्मूला कि हमें सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जब हम एचसीएफ ज्ञात कर पाएंगे तभी हम दोनों संख्याओं को ज्ञात कर पाएंगे। तो अब अनुपात का गुणनफल 3×4, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है 48, लिख दिया 48। एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, गुणा 4 3 12 बराबर 48। 12 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, एचसीएफ आएगा हमारे पास 48/12, 12 चौको 48। तो एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया 4, एचसीएफ 4 आया। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 3×4 कितना होगा 12 और 4×4 कितना होगा 16। देख लीजिए इन दोनों संख्याओं का मसफा कितना आ रहा है, दोनों में देखो कॉमन क्या आता है, 4 का भाग दोनों में जाता है। और दोनों में किस संख्या का भाग दोनों में जाएगा, 48 में 12 का भी जाता है और 16 का भी जाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ तो 4 आ रहा है और इनका एलसीएम भी हमारे पास कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो 12 और 16 का योग कितना होगा, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। हम ऑप्शन टेस्ट से नहीं कर सकते, हमें ये तरीका आना ही चाहिए। तो 12 और 16 कितना होगा 28, आंसर कितना होगा 28। एक बार वापस देखिए, अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा, अनुपात का गुणनफल गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है जो आज की क्लास में सबसे पहले इसी फॉर्मूले को देखा था। अनुपात का गुणनफल गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, और अनुपात का गुणनफल 3×4 गुणा एचसीएफ बराबर 48। 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, 12 का भाग 48 में 4 बार। इसका मतलब एचसीएफ कितना है यहाँ 4। एचसीएफ का अर्थ है इन दोनों संख्याओं को 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 और 4 4 16, दोनों को 4 से गुणा कर दिया, 12 + 16 कितना हुआ 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम
उनके एचसीएफ का 4 गुना है। ऐसे क्वेश्चन को हमें पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करना है। तो क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है, 4 गुना है। तो हम एचसीएफ x लेते हैं, एचसीएफ कितना लेते हैं x, तो एलसीएम कितना होगा, इसका 4 गुना, एचसीएफ का 4 गुना, इसका मतलब इसका 4 गुना, 4 से गुणा कर दीजिए 4x हो गया समीकरण। साथ ही उन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल कितना है हमारे पास 125, यही कह रहा है। साथ ही उन दोनों का योगफल 125 से, दोनों का योगफल 125 से, तो कितना आएगा हमारे पास x का मान, 1 और 4 कितना होगा 5x बराबर 125, 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 125 बट्टा 5 कितने बार जाएगा 25, 5 125, x का मान कितना है यहाँ 25, ये x का मान यहाँ रख दीजिए। तो एचसीएफ तो हमारे पास होगा 25 और एलसीएम कितना होगा हमारे पास 25 गुणा 4 100, 25 गुणा 4 कितना होगा 100 होगा। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या फर्स्ट संख्या 100 है तो सेकंड संख्या ज्ञात कीजिए। हमने शुरू में पढ़ा था फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 25, एलसीएम कितना है 100, फर्स्ट संख्या कितनी है 100, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि 100 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, 100 से 100 कैंसिल, तो सेकंड संख्या कितनी है हमारे पास 25। तो आंसर कितना होगा, सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, हमें छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 16, 20 तथा 24 प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। हमें ऐसी छोटी संख्या लेनी है जिसमें 16, 20 और 24 का भाग दे, तो उसमें भाग पूरा पूरा जाता है और वह संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। छोटी संख्या पूछा, इसका मतलब 16, 20, 24 का एलसीएम लीजिए, 16, 20, 24 का एलसीएम कितना होगा एलसीएम, देखिए 16, 20, 24, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूना 24, फिर 2 का दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 5, 3 दुआ 6, फिर 2 का 1, 5, 3, फिर 3 का 1, 5, 1, फिर 5 का 1, 1 और 1, क्या आया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, 4 बार 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 हो गया, 1, 3 और 1, 5, 1, 3 और 1, 5, हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 बार गुणा करना, 16, 32, 16, 3, 48 और 48 को 5 से गुणा करना, 48 को कितने से करना है 5 से, कितना आएगा 8 पंजा 40, 70 की 4, 5 और 20 और 4 24, 240। अब देखते हैं 240 में 16 का भी भाग जाता है, 20 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इसका क्या हो, वर्ग संख्या आनी चाहिए। तो देखिए वर्ग संख्या कब होगी, जब हमारे पास उसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 के जोड़े के रूप में बन जाता है, सम संख्या का 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसे, देखिए ये 2 एक पूर्ण और 2 का जोड़ा बन रहा है, 2, इसमें भी एक 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन देखिए 3 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम 3 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करेंगे, 3 का भी नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है। जितनी संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है उस संख्याओं से गुणा कर दीजिए। तो 3 और 5, 3 गुणा 5 कितना होता है 15, तो 240 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है तो 15 का भाग 0, 15 चौक 60,
6, 15 30 और 6 36। तो 3600 एक ऐसी संख्या है जिसमें 16, 20 और 24 का भाग पूरा पूरा जाता है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 60 का वर्ग है। तो हमारे पास आंसर कितना है 3600। इस तरह से हम आज की क्लास यही कंप्लीट ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। उसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन और बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है।